बहुत सीरियस एलिगेशन है, लेकिन इन सब में एक बात, सबके अपने अपने इश्यूज हैं, किसी ने किसी की बात नहीं सुनी, किसी के साथ पॉलिटिक्स हुई, किसी ने, लेकिन एक बात जो सब में कॉमन है वो ये, प्रभु श्री राम, राम मंदिर नहीं जाना, दूर रहना। एंड राधिका खेड़ा तो कह रही हैं, राधिका खेड़ा, राइट, मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, राधिका खेड़ा तो कह रही हैं कि भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ हिंदू इन कांग्रेस। पंकज शर्मा जी, महान धारा, इस तरह की बातों पर क्या टिप्पणी की जाए? वेरी डिफिकल्ट टू बी ए हिंदू इन कांग्रेस। और ये भी वो बता रही हैं, उनको हिंदुत्व का कोई अर्थ ही पता है? अरे बाकी हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं, वो सब लोग गैर हिंदू हैं, वो सब लोग राष्ट्र विरोधी हैं। छोड़ के कौन कौन गए, क्यों गए, पूरा देश जानता है। ये वही लोग हैं जो वर्षों कांग्रेस पार्टी में बने रहे, तब क्या छाती पे पत्थर रखकर बने हुए थे? हर तरह के पदों पर रहे, क्या क्या सुख सुविधाएं नहीं भोगी, किस किस तरह से पार्टी के भीतर दूसरों को नीचे गिराकर ये लोग आगे नहीं बढ़े, इस पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। ये तमाम लोग इस तरह के लोग थे जिन्होंने, इनमें से ज्यादातर लोगों ने बहुत सी प्रतिभाओं को किनारे किया, हर तरह की यातनाएं उनको दी, उन पर हर तरह के अत्याचार किए, खुद आगे बढ़ने के लिए पता नहीं किस किस तरह के बार बार कह रहा हूं हथकंडे अपनाए, किस किस तरह के साधनों का सहारा लिया। अब आज इनको लग रहा है कि कांग्रेस में रहना और हिंदू होना दोनों एक साथ संभव नहीं है। राहुल गांधी में गलतियां नजर आने लगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे मित्र रहे हैं, आज भी मित्र हैं, मुझे उम्मीद है आगे भी रहेंगे। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम से ये आग्रह करता हूं कि वो बता दें कि राहुल गांधी ने ये बात कि वो एक सुपर पावर आयोग बनाएंगे और राम मंदिर को पलट देंगे, उसके फैसले को पलट देंगे और उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये राहुल गांधी जी ने किससे कहा? राहुल गांधी जी आचार्य जी की बात का जब जवाब देंगे तब जवाब देंगे। मैं आपसे कहता हूं कि राहुल गांधी जी ने ये बात निश्चित तौर पर कभी किसी से नहीं कही होगी, ये बात कही ही नहीं जा सकती। ये इस तरह की बेतुकी बात है। क्या आपको बेतुकी बात है? बेतुकी ही लगती है आयोग बनाकर मेरे को, बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना पंकज जी, कांग्रेस में सारी बेतुकी महंत जी के पास जा रहा हूं और आचार्य जी, और इस समय आई ओनली वांट 4 पीपल ऑन एयर। पहले बता रहा हूं अनिल, ध्यान से सुन लो, महंत जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण, रत्नाकर त्रिपाठी और जब्बार जी, और बीच में मैं। विनीत जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट। 2 वर्सेस 2 करिए ऑन एयर नाउ। महंत जी प्रणाम, आज बहुत दिनों बाद आप आए डिबेट। ये क्या मैं सुन रहा हूं, ये आचार्य जी कह रहे हैं राहुल गांधी कोई कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, ठाट से फिर टाट की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है महंत जी? देखिए ऐश्वर्य जी, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत दिन के बाद आपने मौका दिया है। बड़े दुख के साथ मुझको कहना पड़ा है, एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका मैं सदैव सम्मान करता हूँ, क्योंकि विद्वान है और देश और दुनिया के पास वो जाते से बातों को रखते, उनकी बातों को लोग सुनते, लेकिन जब मैं उनको सुन रहा था कितना दुख हुआ। राहुल देव जैसे पत्रकार, जो निष्पक्षता की बात करने वाला, ऐसा पत्रकार के मुंह से एक शब्द कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए नहीं निकला। दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और हनुमान जी महाराज की तरफ से आपका आशीर्वाद भी देता हूं कि आपके बुद्धि में थोड़ी सी सद्बुद्धि आए, कम से कम उन सनातन विरोधियों के ऊपर भी एक टिप्पणी आपको करनी चाहिए थी। नंबर 1। नंबर 2, अभी कांग्रेस के महोदय से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी कभी कतई बोल नहीं सकते। मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े नहीं की थी? क्या कांग्रेस पार्टी काले वस्त्र पहनकर सब लोग मातम नहीं मना रहे थे क्या? नंबर 3, क्या कांग्रेस के सदस्य, विपक्षी लोग क्या राष्ट्रपति के पास नहीं गए थे कि अभी राम जन्मभूमि के मामले में न तो आयोग बने, न तो कोई फैसला आए, क्योंकि इसके लाभ बीजेपी को मिलेगा? गजब बात करते हो भगवान राम, तुम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम ऐसा क्यों? मेरा निवेदन सिर्फ बस यही है, सिर्फ यही है मेरा निवेदन जी। महंत जी का नेटवर्क अचानक चला गया, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी वो निवेदन की बात करते, बेसिक बात आप समझ चुके हैं। चेंज, हाँ रत्नाकर जी, मेरी जगह विनीत जी को डालिए। हाँ त्रिपाठी जी बोलिए। जी
सुना आपने मान जी को? बोलना क्या है ऐश्वर्य जी उसमें? क्या हर बकवास का थोड़ी जवाब दिया है? नहीं, आप कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम बकवास कर रहे हैं। मी इन द मिडिल नाउ। सवाल है वो हाँ या नहीं, आपको लग रहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम बकवास कर रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे या मैं बोल लूं? नहीं, आप ही बोलिए। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि कहीं आपका तो स्लिप ऑफ टंग नहीं हो गया, क्योंकि स्लिप ऑफ टंग आजकल बहुत हो रहा है। अरे मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। लीजिए जनाब विजुअल्स। हाँ, मैंने कहा और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से सिर्फ एक हाँ या ना में सवाल लीजिएगा। ये रत्नाकर त्रिपाठी पूछ रहे थे कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने झूठ बोलना छोड़ दिया, हाँ और ना में जवाब देंगे, लंबा नहीं करेंगे। और इतनी देर से जो फालतू बकवास मतलब बेसिर पैर की बात पे आप बहस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फंसी भाजपा को आप उबार नहीं पाएंगे ऐश्वर्य जी। भाजपा जा रही है, कोई आए कोई जाए, पक्ष ले रहे हैं। त्रिपाठी जी कोई आए कोई जाए, डिसाइड जनता करती है, डिसाइड जनता करेगी। आज सुने, आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए लीजिए। ओके बोलिए, आपसे बहस ओके बोलिए, ओके गॉट इट सर, बोलिए। है ना? आप राधिका खेड़ा बोल रहे थे, 32 साल से राधिका खेड़ा हिंदू नहीं थी। हो रही क्या? नहीं ये बकवास, नहीं ये बकवास हो रही क्या सरकार? और सुनिए, ये गंभीर विषय आप बकवास बता रहे हैं। लवली नहीं ये गंभीर विषय आप बकवास बता रहे हैं। ऐश्वर्य जी मैं बोलूं या चुप रहूं? भगवान राम मान जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। त्रिपाठी जी रिलैक्स। आपको बोलना, मान राजू दास जी बोल रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, रिलैक्स। पूरा बकवास है। अरे रिलैक्स। एक बकवास। अरे होंगे मात्र राजू दास जी, तो क्या करूं मैं? होंगे का क्या मतलब है? क्या करूं मैं? नहीं होंगे का क्या मतलब बकवास करेंगे है? तो आप अपनी तमीज आज कहाँ भूल गए? रत्नाकर जी यू आर नॉट लाइक दिस। आप क्या कर सकते हैं? नहीं आप झूठ बोलेगा। आप क्या इरिटेटेड हैं? नहीं आई यू इरिटेटेड टुडे? पहले आप पानी पीजिए। डोंट बी इरिटेटेड, डोंट बी इरिटेटेड, इतने डोंट बी परेशान हो गए हैं ना, डोंट बी परेशान हो गए ना, डोंट बी इरिटेटेड। यू आर अ सेंसिबल पर्सन। संभाल लो, भाषा संभाल लो, बोलने देते हैं सब व्यक्ति जैसे भाषा पहले रिलैक्स। परिचय दो अपना, पहले परिचय, भाषा संभाल लो। रत्नाकर त्रिपाठी जी वरिष्ठ, रत्नाकर त्रिपाठी जी काशी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रिलैक्स, एक मिनट बोलिए आराम से। हाँ बोलिए ऐश्वर्य जी। हाँ बोलिए ऐश्वर्य जी। हाँ ऐश्वर्य जी 20 सेकंड मुझे बोल लें। 30 सेकंड बोलिए मान जी, 30 सेकंड सुन लीजिए। राजू दास जी हाँ सुनाई दे रहा है ना? तुरंत बोलिए। माघ कवि था ना, माघ कवि ने राजा भोज से कहा कि हसन न गच्छामि हसन जल्पे अगतम न शोचामि कृतम न मने तृतीयाम भवेति न द्वितीयाभ्याम राजम किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। मैं चलते हुए खाता नहीं हूं, पानी पीते हंसता नहीं हूं, और दो लोगों की वार्ता में बीच में कूदता नहीं हूं। मुझे मूर्ख क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? हमारा और ऐश्वर्य कपूर का संवाद चल रहा है ना, और ऐश्वर्य जी टॉपिक डिबेट चल रही है। यहाँ तुम्हारे घर की चर्चा नहीं है, ये तुम्हारी घर की चर्चा नहीं है। सुन लो, ये तुम्हारी घर की चर्चा नहीं है। तुम्हारे जैसे नेता घर की चर्चा नहीं है। अरे आप सब वरिष्ठ हैं, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। अच्छा प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल। विषय 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 रत्नाकर जी ओके। मान जी आप अपनी बात रखिए। मान जी, तोड़ देंगे। मान जी, लोगों का मुंह तोड़ने की क्षमता रखते हैं।